हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे लास्ट क्लास के टॉपिक पे बेस्ड है। सो हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा, अटेंड किया होगा, तो आपको मालूम होगा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल शीट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज ऑफ सेम काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्ज। ये हमने सारे जो है शीट की वजह से पैरेलल, ऑपोजिट चार्ज, सिंगल शीट के आर्टिकल हमने लास्ट क्लास में ड्राइव कर लिए। इस क्लास में हम उसके बेस पे छोटा सा क्वेश्चन मुझे मिला जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, वो है परपेंडिकुलर शीट्स ऑफ चार्ज। क्वेश्चन वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टारगेट हमारा वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी वजह से फाइंड आउट करनी है? टू परपेंडिकुलर शीट्स ऑफ चार्ज as shown in this diagram and on the board. So this is your first sheet, base sheet, and this is your second sheet along y-axis, first sheet along x-axis. So दोनों शीट परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री है। ठीक है, so कॉन्टिन्यूस चार्ज है ये हमारा। अगेन हमें फर्स्ट शीट, सेकंड शीट, अब दोनों शीट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बिटवीन दी शीट्स। ठीक है, सो बिटवीन दी शीट्स हमने कौन सा पॉइंट अज्यूम कर लिया? आई अज्यूम्ड पॉइंट P, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एज यूजुअल हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस डायग्राम में जो हमें ये पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, दिस इज व्हाट, दिस इज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इज व्हाट? योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है ये आपकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो मान लीजिए, सपोज दिस इज योर फर्स्ट सिग्मा 1 एंड दिस इज सिग्मा 2। फर्स्ट शीट की सिग्मा 1, सेकंड शीट की सिग्मा 2। अब इस डायग्राम को ना, इस क्वेश्चन को हम डायग्राम में ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे? सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं आपको जैसे जूम अपने माइंड में कैसे जूम करना है इस शीट को। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। Why I am drawing x axis and y axis? So that आपको लग जाए पता कि एक शीट x axis की तरफ है, सेकंड शीट आपकी along y axis है। So this is your first sheet, sheet 1 से sheet number 1। ठीक है, this is your, अगेन इस पे भी कौन सा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज है। इस शीट का नाम क्या है आपका? शीट 2। क्लियर? सो क्लियर हो गया भाई। अब इन दोनों के बीच में मुझे कोई पॉइंट एज्यूम करना है। कौन सा पॉइंट एज्यूम किया? इन बिटवीन देम पॉइंट P एज्यूम कर लिया, जहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये भाई इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाई है भाई। ठीक है भाई, ओके। तो अभी देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉइंट P पे, वो क्या होगी? वेल नोन है, आपको मालूम है। दिस इज योर फर्स्ट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं कहां पे काम कर रहा हूं? इस शीट के ऊपर। अगर मैं नीचे काम करूंगा तो डायरेक्शन क्या आएगी? आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड। ठीक है, अगर मैं ऊपर काम कर रहा हूं तो डायरेक्शन आउटवर्ड। तो मैं ऊपर काम कर रहा हूं तो डायरेक्शन क्या आएगी आपकी? पॉइंट P पे। दिस इज योर डायरेक्शन से पॉइंट P। तो पॉइंट P पे डायरेक्शन क्या आएगी आपकी? आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड टू शीट नंबर 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 1/2 ऑफ साइड नॉट। सिग्मा 1 इज ऑलरेडी आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। भाई ये एक्सप्रेशन तब आपको पता चलेगा जब आप लास्ट क्लास अटेंड कर लोगे। सिंगल शीट की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्राइव कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, तो सेकंड शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब देखिए, दिस इज योर सेकंड शीट। अगर मैं यहां काम कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर मैं उस साइड काम करूंगा तो डायरेक्शन ये होगी। बट नहीं, मैं इस साइड काम कर रहा हूं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे? दिस इज योर सेकंड शीट। क्लियर? और इस डायरेक्शन पॉइंट P इस साइड है तो आपकी डायरेक्शन इस साइड होगी। सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड शीट E2 से, है ना? इसकी वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा 2/2 ऑफ साइड नॉट। क्लियर? अब फिर वही आ गया, ये इसको न्यूमेरिकल समझो या आर्टिकल समझो या छोटा सा क्वेश्चन, कैसे भी आप समझो इसको। आर्टिकल न्यूमेरिकल एक ही बात है फिजिक्स में। न्यूमेरिकल का मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स दिए होंगे आपको, आर्टिकल्स का मतलब हमें वेरिएबल्स में फाइंड आउट करना है, फिजिकल क्वांटिटीज में रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो अभी देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना है? मालूम है आपको?
90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, अगर तो ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते तो हम ऐड कर देते, ऑपोजिट होते तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते, इजी सोल्यूशन आ जाता। बट कोई से भी एंगल पे हो, या तो फॉर्चुनेटली एंगल हमारा 90 डिग्री है, अगर कोई भी एंगल आए तो हमें कौन सा लगाना है ला। वेरी गुड, न्यूमेरिकल में बार बार मैं एक्सप्लेन करके आया हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही लॉ लगाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी वो क्या होगी आपकी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ 90 डिग्री। क्लियर, ये होगा हमारे पास कौन सा रहा है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो E1 स्क्वायर एज इट इज रखो अभी, E2 स्क्वायर एज इट इज, देन cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये खत्म हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्या कर लो, स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। क्लियर, अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा इसका 1, ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये रही आपकी नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, ये रही आपकी ई नेट की डायरेक्शन, जो आपको मालूम ही हो है। अब कैसे हम डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, ये रही आपकी डायरेक्शन। क्लियर हो गया। और अगर स्पेशल केस करें इसका, ठीक है, स्पेशल केस किया जाए कि फर्स्ट केस कौन सा, अगर मैं मान लू कौन सा, अगर मैं मान लू सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों ही सेम चार्ज डेंसिटी है, मैं दोनों ही शीट पे ऊपर जो चार्ज है, जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है आपकी सेम है। अगर हम एज्यूम कर लें ऐसा, तो यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या आएगा आपका नेट एक्सप्रेशन, नेट वैल्यू कितनी आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पुट करो, वेरी गुड, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे 2 सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, √2/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये रही आपकी नेट वैल्यू किसके लिए, कब, जब आपके चार्ज डेंसिटी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर, अब इसको और इजी फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहां से √2 हटाओ, यहाँ पे √2 डाल दो। ठीक है, क्योंकि मैं 2 को नीचे क्या लिख सकता हूँ, √2 into √2 कैंसिल हो गई, ये भी आपका सिंपलीफाइड फॉर्म। ठीक है, तो अभी आपको घर से क्वेश्चन है इसी के बेस पे, अगर ये दोनों चार्ज ऑपोजिट काइंड के हो, एक शीट पे पॉजिटिव दूसरी शीट पे नेगेटिव हो, तब क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमारी डायरेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में आई है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्शन आई है हमारी, ये रही हमारी नेट वैल्यू, ये स्पेशल केस रहा। अब मान लीजिए आपकी एक शीट कौन सी है, इनमें से नेगेटिव है, तो मैं एज्यूम करता हूं कि मेरी फर्स्ट शीट कौन सी है, नेगेटिव। आपको हिंट देता हूं, आप इसका रिजल्ट कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए कि इसकी डायरेक्शन कौन सी क्वाड्रेंट में आएगी। क्लियर, और ये रही नेगेटिव शीट, ये पॉजिटिव शीट, ये नेगेटिव जो शीट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी पॉइंट पे इस साइड, ये तो ऐसी ही रहेगी पॉजिटिव के लिए, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में, इन बिटवीन बोथ ऑफ देम आएगा। ये बताना है आपको सिंपली कि वैल्यू तो वही रहेगी सेम हमारी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो डायरेक्शन ये रही हमारी, ये कौन से क्वाड्रेंट में आती है, आपको टाइप करके कमेंट सेक्शन में बताना है। बस आज के लिए इतना ही काफी है, आप इसको ध्यान से कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।